Now come to the next example. How long does it take to load a 128 kilobyte program from disk? Total average seek time is 30 millisecond. Rotational latency 20 millisecond. Track size 32 kilobyte. Page size 2 kilobyte. Assume that pages of the program are spread randomly around the disk. अब सुनना बहुत ध्यान से, एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो कि पेजेस में डिवाइडेड है। अब बात आती है 128 किलोबाइट का प्रोग्राम है और 2 किलोबाइट के पेज है है ना। तो ये कह सकते हैं किलोबाइट से किलोबाइट गया 64 पेजेस इन ए प्रोग्राम, है ना। 64 पेजेस, P0 से P1 P2 अप टू P63 लेट। क्लियर। नाउ जैसा कि बोला रैंडमली स्प्रेड है अराउंड द डिस्क, इट मींस अगर आप पेज ट्रांसफर टाइम निकाल लें तो नंबर ऑफ पेजेस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, है ना। अब पेज ट्रांसफर टाइम जिसमें सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी और डेटा ट्रांसफर टाइम ये सब इन्वॉल्व है ना। ओवरहेड जो कि है नहीं। अब सुनना, एक पेज के लिए मैंने किसी पर्टिकुलर ट्रैक पे गया, उस पर्टिकुलर ट्रैक से पर्टिकुलर सेक्टर पे गया और वहां सेक्टर से एक पेज का डेटा ट्रांसफर कर लिया। क्लियर। दूसरे पेज के लिए मेरे को वापस से यही काम करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा पेज कहां है पता ही नहीं है ना। रैंडमली अराउंड द डिस्क का यही मीनिंग है। नाउ अब बात आती है, पहले एक पेज का ये तीनों टाइम निकालते हैं, बट सीक टाइम एवरेज इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 30, जो कि एवरेज दे रखा है। रोटेशनल लेटेंसी आपको एवरेज कंसीडर करनी है जो R/2 होती है, मतलब 20/2 10 मिली सेकेंड, ये भी आपको दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आती है डेटा ट्रांसफर टाइम। तो जैसा कि आप जानते हो एक रोटेशन का टाइम कितना है 20 मिली सेकेंड। एक रोटेशन में 32 किलोबाइट पूरा एक ट्रैक का डेटा ट्रांसफर हो जाता है ना, क्योंकि ट्रैक कैपेसिटी एक रोटेशन में ट्रांसफर होती है। तो 1 किलोबाइट 20/32 मिली सेकेंड। लेकिन मेरा पेज कितने का है 2 किलोबाइट का, तो 2 किलोबाइट तो 2 into 20 40/32 मिली सेकेंड। 40/32 मतलब क्या आया, ये क्या है 5/4। 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड किया दोनों टर्म को, 5/4। 5/4 इज नथिंग बट 1.25 मिली सेकेंड, है ना। नाउ डेटा ट्रांसफर टाइम क्या निकल के आया 1.25 मिली सेकेंड। इन तीनों का जब मैं सम करूंगा 41.25 मिली सेकेंड।
कोई डाउट? पक्का? नाउ अब अगर मैं टोटल टाइम की कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो सिंपल है, वो क्या, 41.25 इंटू 64, ये जो भी आपका आएगा ये आपका टोटल टाइम है। बात समझे में? 41.25 इंटू 64, क्योंकि 64 पेजेस के लिए ये तीनों टाइम हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पेजेस स्प्रेडली रैंडम अराउंड द डिस्क हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि 128 किलोबाइट डेटा ना हो करके डेटा होता 16 किलोबाइट और वो कंटिग्यूअस पेजेस डिस्क में हैं, कंटिग्यूअस है, उस सर्टेन केसेस में 16 किलोबाइट अपन 2 किलोबाइट 8 पेजेस होते है या ना। एवरेज सीक टाइम, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी लगा दी और 8 पेजेस का ट्रांसफर टाइम लगा दिया। एक पेज का है 1.25, 8 का कितना आया 10 मिली सेकेंड, तो 30 प्लस 10 प्लस 10 40 मिली सेकेंड आपका टोटल 8 पेजेस का आपका क्या आ जा, सॉरी 30 प्लस 40, 30 प्लस 10 40 और 40 प्लस 10 50 मिली सेकेंड 8 पेजेस जब वो कंटिन्यूअस रखे होते ऐसा होता। अगर ये मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा ना बोलते रैंडमली अराउंड द डिस्क, तो एम्बिग्यूटी रह जाती क्वेश्चन में कि पेजेस कॉन्टिग्यूअसली हैं या रैंडम है। और कॉन्टिग्यूअस है तो बहुत सवाल क्या उठते हैं, 128 किलोबाइट का आपका एक प्रोग्राम है पर ट्रैक आपका 32 किलोबाइट का है, तो तुमको 4 ट्रैक 32 के 4 ट्रैक आपको पूरे ट्रांसफर करने पड़ते हैं, है या ना। तो पूरी चीजें कैलकुलेशन एम्बिग्यूअस होने लगती। बात समझ में आई? तो इन सारी चीजों की वजह से हर टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं बनता। बी क्लियर। आपके दिमाग में सवाल बहुत खड़े हो सकते हैं, बट एम्बिग्यूटी अगर क्वेश्चन में किन्हीं वजह से है तो आप टीचर की ड्यूटी है कि वो उसे रिमूव करे या तो वो उस तरीके का क्वेश्चन डिजाइन करे ही ना। तो अगर एक ट्रैक की बात है तो एक ट्रैक का पार्शियल सेक्शन तो आप रीड कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, है या ना। तो ये कुछ चीजें हैं अबाउट दिस क्वेश्चन जिसमें मैंने डिस्क के साथ पेजिंग को जोड़ दी है। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?